हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के संबंध में। साथियों, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु विभाग द्वारा विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। साथियों, कौन कौन से दस्तावेज और शपथ पत्र, घोषणा पत्र की आपको दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यकता होगी, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं और उसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक होंगे, यदि कोई दस्तावेज नहीं हुआ तो क्या होने वाला है, साथ ही दस्तावेजों में किसी प्रकार कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्या करना है, ए टू जेड जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपको इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें साथियों 648 पदों के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। इन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम 3/12/2025 से लेकर 5/12/2025 तक इसका लिंक खोला गया है, जो आप अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम भर सकते हैं। 3/12/2025 से लेकर 5/12/2025 तक जो अभ्यर्थी ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे, उनके दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच संबंधित विभाग द्वारा किए जाएंगे। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम दिशा निर्देश संबंधित विभाग यानी शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। उनके बारे में साथियों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा किए जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी विचार सूची में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने तो आवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार है। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के सूचीबद्ध 2 गुना अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन कार्यालय माध्यमिक शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान बीकानेर में किए जाएंगे। यानी सभी अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाले हैं। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच तो अभ्यर्थी निम्न दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इन सभी दिशा निर्देशों की पालना करें। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र विज्ञप्ति में समय सर्वप्रथम भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र में संलग्न मूल दस्तावेजों में व्यक्तियांश उपस्थित होकर आपको दस्तावेज सत्यापन करवाना है। जिस दिन आपको समय और तिथि दी गई है उसी दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने। निर्धारित दिनांक और समय पर यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाते हैं तो साथ ही उसको आगे की प्रक्रिया के लिए वंचित कर दिया जाएगा और उसकी अभ्यर्थना निरस्त भी की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की रहेगी। अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन पत्र जो स्क्रूटनी फॉरम मई अटेस्टेशन फॉरम के एवं समस्त विज्ञप्ति में सर्वप्रथम भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2 प्रतियों के साथ आपको समस्त दस्तावेज स्वयं हस्ताक्षरित मय छाया प्रतियां संलग्न करके सत्यापन दल को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र डाउनलोड कर विस्तृत आवेदन पत्र के साथ आवेदन के मुख्य पृष्ठ के ऊपर अनिवार्य रूप से आपको संलग्न करना होगा। साथियों, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन का प्रिंट आउट आप निकाल लें और सभी दस्तावेज जो इसमें मांगे गए हैं उनकी आपको दोस्तों ओरिजिनल और सभी की फोटो प्रति को आपको स्व प्रमाणित यानी खुद के हस्ताक्षर करके इसके साथ संलग्न करने होंगे। प्रथम प्रपत्र जो एक चेकलिस्ट दी गई है उसमें अभ्यर्थियों को उल्लेखित कॉलम की पूर्ति करते हुए अभ्यर्थियों को स्वयं की जानी है और प्रपत्र के नीचे हस्ताक्षर भी किए जाने। साथियों, एक चेकलिस्ट दी गई है, उस चेकलिस्ट में दिए गए सभी कॉलमों की सही से पूर्ति करनी है और साथियों चेकलिस्ट के अनुसार सारे दस्तावेज क्रम से आपको जमाने हैं, जिससे आपको दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। विस्तृत आवेदन पत्र में अटेस्टेशन फॉर्म के 2 प्रतियों में साथ ही संलग्न किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों की 2 प्रति में प्रस्तुत करने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म की सभी प्रविष्टियों की पूर्ति सावधानपूर्वक आपको करनी है और जहां साथ ही राजपत्र अधिकारी सत्यापित करवाया जाना है वहां राजपत्र अधिकारी सत्यापित करवाना है, उसकी सील साइन करवानी है, उसका पदनाम लिखवाना है। साथ ही अटेस्टेशन फॉर्म का कोई भी कॉलम अपूर्ण व रिक्त नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें और सभी दिशा निर्देशों के साथ अटेस्टेशन फॉर्म का आतन संलग्न प्रारूप इसमें संलग्न किया गया है उसी प्रारूप में आपको भरकर जमा कराना होगा। साथियों, आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाने हैं, जिसमें सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर यदि आपने कर रखी है उनके सभी वर्षों की अंक तालिकाएं, साथ ही प्रशैक्षणिक योग्यता जो इसके लिए अनिवार्य योग्यता मांगी गई है उसकी अंक तालिका में डिग्री आपको आवश्यक रूप से संलग्न करना जरूरी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, जिसमें SC, ST, OBC, EWS के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही जहां लागू वहां विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र भी देना होगा। साथ ही विवाह विच्छेद परित्यक्ता तलाकशुदा
या भूतपूर्व सैनिक, पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी, उनको साथियों संबंधित प्रमाण पत्र अपना संलग्न करना होगा। यदि कोई डिसेबिलिटी दिव्यांगजन अभ्यर्थी है तो साथियों उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र, साथ ही यूडीआईडी कार्ड उनको संलग्न करना होगा। यानी साथियों जिस भी श्रेणी से संबंध आप रखते हैं उसका मूल प्रमाण पत्र, साथ ही उसकी फोटो प्रति आपको संलग्न करनी है। यदि साथियों संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होता है तो साथियों मूल दस्तावेज के अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसका अभ्यर्थी ध्यान रखें। अभ्यर्थी द्वारा सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर, साथ ही प्रशैक्षणिक योग्यता की सभी अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र और डिग्री आपको आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी। साथ ही फोटो और हस्ताक्षर, विस्तृत आवेदन पत्र और अटेस्टेशन फॉर्म में जहाँ फोटो लगाई जानी है वहाँ फोटो लगानी है, और जहाँ हस्ताक्षर किए जाने हैं वहाँ आपको हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर साथियों जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और आपने एग्जाम में जो सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर आपको करने हैं, जिससे दोस्तों आपके सिग्नेचर में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो राज्य के मूल निवास जिसमें SC, ST, OBC, EWS के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, और सभी अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र चाहे महिला हो या पुरुष सभी को अपने पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। महिला अभ्यर्थियों को पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन में उल्लेखित कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी तब तक जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। लेकिन साथ ही कोई विशेष परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी के पास जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि तक नहीं था तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र और देना होगा। यह शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाकर देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के उक्त श्रेणी में अभ्यर्थी को राजस्थान सरकार द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही महिला अभ्यर्थी को पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करना है। साथ ही दोस्तों कोई अन्य राज्य से विवाह उपरांत राजस्थान में प्रवासित EWS की कोई महिला अभ्यर्थी है तो उनके पिता के नाम से जारी EWS का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही उसमें पति का नाम भी होना जरूरी है। विधवा महिलाओं की श्रेणी में साथियों विधवा महिला अभ्यर्थी के पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, साथ ही उससे संबंधित आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। विधवा, विच्छेद और परित्यागता, तलाकशुदा महिला को दोस्तों न्यायालय से जारी डिक्री प्रमाण पत्र, साथ ही पति पत्नी का कोई संबंध का संयुक्त फोटो युक्त एक ID आपको लगानी है। साथ ही विवाह, विच्छेद, तलाकशुदा, परित्यागता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक और विधवा महिलाओं को आवेदन की अंतिम तिथि तक विधवा के द्वारा वर्ग श्रेणी संशोधन करने पर उसे वर्ग श्रेणी संशोधन दिनांक और पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों की बात करें तो नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी संबंधित निष्पक्षता प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। साथ ही निष्पक्षता 40% से कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखें। और साथ ही राजस्थान सरकार के नियमानुसार अब दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को 1 नवंबर के पश्चात किसी भी भर्ती में यदि दस्तावेज सत्यापन करवाए जाने उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ ही यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, UDID कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए साथियों मैंने पहले वीडियो बनाकर आपको बता दिया था। सभी प्रकार के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को UDID कार्ड बनाना जरूरी है। यदि साथियों UDID कार्ड आपके पास नहीं होगा तो दस्तावेज सत्यापन में आपको बाहर किया जा सकता है, तो सभी अभ्यर्थी अपना UDID कार्ड भी साथ लेकर जावे। अभ्यर्थियों के पास सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र का अवलोकन करें। साथ ही नाम में कहीं पे भी साथियों आपके नाम में मिस्टेक है, स्पेस है या किसी प्रकार कोई अंतर है तो आप उसके लिए 50 रुपये का एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी साथियों आपके किसी प्रकार के प्रमाण पत्र में कोई कमी है, त्रुटि है तो साथियों उसके लिए एक शपथ पत्र आप लेकर जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके दस्तावेज सत्यापन करवा लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम और 10वीं की अंक तालिका में अंकित नाम में स्पेस में त्रुटि होने पर आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी सत्यापित एक शपथ पत्र देना होगा। नाम में वर्तमान में परिवर्तन करवा लिया है तो अभ्यर्थियों को गजट पत्र आवश्यक रूप से लेकर जाना है। अभ्यर्थी पात्रता की जांच के पश्चात स्वयं का फोटो ID, आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज की 5 फोटो आपको साथ लेकर जानी है। चरित्र प्रमाण पत्र जो 2 अलग अलग राजपत्र अधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, और एक अंतिम शैक्षणिक योग्यता जहाँ से आपने प्राप्त की है उससे संबंधित आपको चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना हो। अभ्यर्थियों पर लागू होने पर वांछित जो भी शपथ पत्र मांगा गया है वह शपथ पत्र देना जरूरी है। दस्तावेज सत्यापन है तो अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व आपको काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना है, अन्यथा अभ्यर्थी की सत्यापन प्रक्रिया में वंचित कर दिया जाएगा। इस हेतु अन्य किसी प्रकार कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। दस्तावेज सत्यापन है तो उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, इसका भी ध्यान रखें। आपको स्वयं को खर्चे पर दस्तावेज सत्यापन करवाने जाना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 पद पर
दस्तावेज सत्यापन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश और संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in सेकेंडरी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। विचार सूची में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अंकित मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से भी अभ्यर्थी को जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थी आदतन जानकारी के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करें। साथ ही उसके दूरभाष नंबर और कंट्रोल नंबर भी दिए गए हैं, हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं, इस पर भी आप कोई समस्या हो तो बात कर सकते हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को आगाह भी किया गया है कि शिक्षा विभाग के विभिन्न भर्ती पदों पर किए जाने वाले दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच के संबंध में किसी भी समाज कंटक अपराधी व्यक्ति के बहकावे या जांचे में नहीं आए। यदि भर्ती के चयन और पात्र करने के प्रलोभन देता है, बदले में रिश्वत या अन्य किसी प्रकार की मांग करता है, प्रमाण सहित तुरंत उसकी पुलिस में शिकायत करवा सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं। बात करें साथ ही पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से शपथ पत्र घोषणा पत्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले सामान्य घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को बनाना जरूरी है। इसमें नाम, साथ ही पिता का नाम, रोल नंबर, बाकी साथियों पूरा शपथ पत्र आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनवाया जाना है। यानी साथियों जो भी घोषणा पत्र शपथ पत्र है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कौन सा स्टाम्प पर बनाना है, कौन सा सादा कागज पर। इसी प्रकार साथियों अगला संतान संबंधी घोषणा पत्र है, तो साथियों सभी अभ्यर्थियों को इसमें आवश्यक डिटेल भरे। यदि आपके संतान है तो साथियों उसका विवरण भरे, अन्यथा दोस्तों इसमें निल भर के अभ्यर्थी को अपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर किसी राजपत्र अधिकारी से इसको सत्यापित करवाना है। कोई भी गजेटेड ऑफिसर है उनसे दोस्तों आपको इसको फॉर्मेट को सत्यापित कराना है, इसको स्टाम्प पर नहीं बनाना है। इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को नमूना हस्ताक्षर ये देना होगा। तो साथियों ये सभी अभ्यर्थी इसमें आवश्यक डिटेल भरे और नीचे सेम टू सेम साथियों आपको अभ्यर्थी को अपनी हैंड राइटिंग में इसमें हिंदी के स्थान पर हिंदी और इंग्लिश के स्थान पर इंग्लिश में आपको भरना है। लेकिन साथियों सिग्नेचर करते समय आपको ध्यान रखना है जो सिग्नेचर आप सभी जगह कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश सभी जगह एक समान करने हैं। और साथियों ये नमूना हस्ताक्षर आपको जो सत्यापन दल होगा उसके सामने भरना होगा, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। उसके पश्चात विवाह प्रमाण पत्र की बात करें, इन अभ्यर्थियों का विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ उनको ये शपथ पत्र देना है और 22/5/6 के पश्चात यदि आपका शादी हुई है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवश्यक डिटेल इसमें भरे और अभ्यर्थी को सिग्नेचर कराना है, सादा कागज पर ही देना है। इसके पश्चात अभ्यर्थी जो विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने या न किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको देना है। ये सामान्य कागज पर है, स्टाम्प पर नहीं बनाना है। इसमें अभ्यर्थी को फोटो लगाना है, अपनी डिटेल भरनी है और नीचे सिग्नेचर करना है। इसके पश्चात बात करें साथियों पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में जिनको गैर अनुक्षेत्र व अनुक्षेत्र के लिए विकल्प पत्र है, ये सामान्य कागज पर आपको विकल्प पत्र सभी अभ्यर्थियों को भरकर देना है। इसमें भी अभ्यर्थी को नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, निवास, साथ ही गैर अनुक्षेत्र अनुक्षेत्र में कहाँ पे आप पोस्टिंग चाहते हैं और नीचे अभ्यर्थी को हस्ताक्षर अपना नाम और मोबाइल नंबर डालने हैं। इसके पश्चात साथियों अटेस्टेशन फॉर्म, इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को अपनी फ़ोटो लगानी है। फोटो के पश्चात साथियों इसमें जो भी डिटेल मांगी गई है सही और साफ सुथरा आपको डिटेल भरनी है। अटेस्टेशन फॉर्म साथियों संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी का पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए फॉर्म भरवाया जाता है। डिपार्टमेंट अपने स्तर से पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है, उसके लिए अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाता है। इसमें आवश्यक डिटेल भरे, पहले साथियों बेसिक डिटेल है, उसके पश्चात अपने फैमिली की डिटेल है, उसके बाद आपके एजुकेशन की डिटेल इसमें भरनी है। सभी डिटेल आपको सही और सटीक भरनी है, किसी प्रकार कोई भी गलती इसमें नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। साथियों आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से प्राप्त किए, कब वहाँ पे एंट्री हुई, कब आप एग्जिट हुए, कौन सी ईयर में आपने वो क्लास पास किए, तो साथियों सारी डिटेल आपको सही से भरनी होगी। नीचे साथियों किसी प्रकार कोई क्राइम रिकॉर्ड है तो उससे संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया है, यदि है तो दोस्तों यस करना है, अन्यथा नहीं करना है। यदि यस किया है तो साथियों उससे संबंधित आपको डिटेल भी भरनी होगी। नीचे साथियों दो आपके किसी भी अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी के उसकी डिटेल देनी है, जिससे साथियों पुलिस वेरिफिकेशन हो तो आपकी जानकारी इन व्यक्तियों से प्राप्त कर सके। साथियों यहाँ पर उन्हीं व्यक्तियों की डिटेल देनी है जो आपके फेवर के व्यक्ति हो। उसके पश्चात अभ्यर्थी को सिग्नेचर करना है। नीचे साथियों इसमें किसी गजेटेड अधिकारी जो भी राजपत्र अधिकारी है उससे वेरीफाई भी करवाना है, जिसके सील, साइन और उसकी मोहर लगी हुई होनी चाहिए। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए सभी अभ्यर्थियों को ये शपथ पत्र और घोषणा पत्र बनाने हैं, जो यथाशीघ्र आप बना ले। इसके बाद बात करें साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु सफल रहे अभ्यर्थियों की विचार सूची, जिसमें 1294 अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच 6/12/2025 से लेकर 7/12/2025 तक किए जाएंगे। तो साथियों आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, 5 तारीख तक इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे और 6 तारीख से लेकर 7 तारीख तक दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की जाएंगी।
दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु जो निर्धारित समय और दिनांक दिया गया है उस दिन उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवाना है। विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.gov.in पर ये साथियों सभी डिटेल अपलोड कर दी गई है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु जो कार्यक्रम जारी किया गया है उनकी लिस्ट इस प्रकार है। सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के परिसर स्थित हेरिटेज हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल में आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। तो साथियों इस लिस्ट में पहले आपके टीएसपी नॉन टीएसपी किस श्रेणी से अभ्यर्थी है, एप्लीकेंट का नाम है, साथ ही उसके रोल नंबर, डीओबी, कैंडिडेट का नाम है, फादर्स नेम है, कैटेगरी है और दस्तावेज सत्यापन कब और कहां पर होंगे, कौन सी टीम के सामने होगा, पूरा विवरण इसमें दिया गया है। तो साथियों आप अपना इस लिस्ट में रोल नंबर चेक करें, नाम चेक करें, किस दिन आपके दस्तावेज सत्यापन होना है, कौन सी टीम के सामने होगा और कौन से हॉल में होने वाला है। तो साथियों सभी अभ्यर्थी अपना इस लिस्ट में नाम चेक कर ले। सभी अभ्यर्थियों को साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में उपलब्ध करा दी गई है। दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, शपथ पत्र और घोषणा पत्र कौन से बनाने हैं और कैसे बनाने हैं, कौन से शपथ पत्र आपके स्टाम्प पर बनेंगे, कौन से सादा कागज पर, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में दी गई है। साथियों आपको दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु सबसे पहले एक चेकलिस्ट दी गई है, चेकलिस्ट को आपको भर ले और चेकलिस्ट के अनुसार सारे दस्तावेज आपको क्रम से जमाने हैं। तो साथियों चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट इस प्रकार की है। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को साथियों अपनी बेसिक डिटेल भरनी है। आपके दस्तावेज सत्यापन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर में होंगे। अभ्यर्थी को रोल नंबर लिखना है, अपना नाम पता जो भी इसमें डिटेल मांगी गई है। अभ्यर्थी को यह नवीनतम फोटो लगानी है, कौन सी श्रेणी से संबंध रखते हैं, सारी डिटेल आप भर दें। उसके पश्चात साथियों अभ्यर्थी को चेकलिस्ट में नीचे सारे दस्तावेज जिस क्रम में मांगे गए हैं उसी क्रम में आपको क्रम से जमाने हैं। ओरिजिनल और उसकी फोटो प्रति, सभी मूल दस्तावेजों के साथ दो प्रति आप दोस्तों उसकी फोटो प्रति बना के लेके जाए और सभी पे सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। चेकलिस्ट में साथियों आपको 2 कॉलम मिलेंगे, पहला अभ्यर्थी को इसकी पूर्ति करनी है, सेकंड वहाँ जो आपका दस्तावेज सत्यापन दल होगा, टीम होगी, उनके द्वारा की जाएगी। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो आपने सबसे पहले जब पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था, आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट आउट निकाल ले, वह फोटो प्रति लगानी है। उसके पश्चात विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन का प्रारूप दिया गया है वह लगाना है। उसके पश्चात आधार कार्ड की प्रति, माध्यमिक परीक्षा अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र यानी 10वीं की अंकतालिका प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र। यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर रखा है तो साथ ही उसकी समस्त अंकतालिकाएं और उसकी डिग्री प्रमाण पत्र आपको लगाना है। यदि कोई स्नातक कर रखा है तो उसकी सभी अंकतालिकाएं और डिग्री लगानी है। उसके पश्चात विज्ञप्ति के अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है उससे संबंधित अंकतालिका और प्रमाण पत्र डिग्री आपको लगानी है। प्रशैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण तिथि, कब आपने वो उत्तीर्ण की है, मूल निवास प्रमाण पत्र, इसकी फोटो प्रति, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को वे अवधि से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात यदि जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा। साथ ही विधवा की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, साथ ही उससे संबंधित लिंक प्रमाण पत्र दस्तावेज में आपको साक्ष्य के रूप में उसकी प्रति आपको संलग्न करनी होगी। साथ ही जो विवाह विच्छेद परित्यागता महिला है उनको सक्षम न्यायालय से जारी डिग्री प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। सभी अभ्यर्थियों को संतान संबंधी घोषणा पत्र जो राजपत्र अधिकारी सत्यापित होना चाहिए वह संलग्न करना है। साथ ही भूतपूर्व सैनिक होने के संबंध में सेवानिवृत्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों पूर्व में राजकीय नियोजित प्राप्त नहीं होने के संबंध में सब घोषणा पत्र, साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगता सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही पहले से राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी को है और उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है तो दस्तावेज सत्यापन हेतु तो आपको एनओसी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। यह इस संबंध में अभ्यर्थियों को सब घोषणा पत्र देना होगा। शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में सब घोषणा पत्र आपको संलग्न करना है। अभ्यर्थियों को अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्र अधिकारी सत्यापित जो अलग अलग राजपत्र अधिकारी सत्यापित होने चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करने होंगे। लास्ट में इससे संबंधित कोई और अन्य शपथ पत्र या घोषणा पत्र या किसी प्रकार का प्रमाण पत्र है तो वह संलग्न करें। समस्त अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज उक्त क्रम में चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न करने और दस्तावेज लागू नहीं है उसको काट देना है। अभ्यर्थियों को सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है, पता लिखना है, स्थान दिनांक और मोबाइल नंबर और अभ्यर्थियों के सब घोषणा पत्र भरकर अभ्यर्थियों को नीचे सिग्नेचर करने। तो साथियों इस चेकलिस्ट के अनुसार यदि आप अपने समस्त दस्तावेज क्रम से जमाते हैं और जो मांगे गए दस्तावेज आप संलग्न करके लेके जाते हैं, सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज और उसके पश्चात सभी दस्तावेजों की फोटो प्रति जिसको साथियों सेल्फ अटेस्टेड करके आपको संलग्न करने हैं। जो घोषणा पत्र और शपथ पत्र जो बनवाए जा रहे हैं
वह सभी शपथ पत्र और घोषणा पत्र भी आपको संलग्न करने होंगे। तो साथियों, उपरोक्त जो भी चीज़ें बताई गई है उन सभी के साथ आप दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु 6/12 से लेकर 7/12/2025 को जो समय दिया गया है, निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लें। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच के पश्चात साथियों ये सूची वापस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भेजी जाएगी और उसके पश्चात अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथियों, अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के पश्चात संभव तो दोस्तों आपके अगला जो रोजगार मेला 18 दिसंबर को आयोजित करवाया जा रहा है, उसमें आपको नियुक्ति पदस्थापन आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसकी पूरी संभावना है। तो उम्मीद करता हूं साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इसके अलावा भी साथियों दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट हो, कमेंट करके आप पूछे, आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।